बताएंगे कि यह शिविर कहां कहां लगेगा। अब आपको इन खबरों को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि पूरी खबर से आप वाकिफ रहें और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाए। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव करने वाले पर गुस्से में बीजेपी नेता प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जी, बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यात्रा को अपार समर्थन मिलने से कांग्रेस घबराई। हमलावरों ने गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। रामपुरा क्षेत्र के राउली कुड़ी गांव में घटना हुई है। कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव मौजूद थे। नीमच में पथराव के बाद अब हंगामा देखने को मिला है और इस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ये कहा कि यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है और इस वजह से कांग्रेस घबरा गई है। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव देखने को मिला। पथराव करने वालों पर अब बीजेपी के नेता गुस्से में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं यात्रा में हुए पथराव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसका पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जनता का आक्रोश जनता को जन आशीर्वाद को मिला है। पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है। इनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि और ताकत के साथ हम यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा किसी प्रकार से कैसे रोका जाए, ये कांग्रेसी षड्यंत्र करना चाहते हैं। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र है। इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। और ये चीजें दिखाई देने लग गई कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो चारों प्रारंभ हो गई, कल एक और प्रारंभ होने वाली है, इससे बौखला गए। इस तरह जनता का आक्रोश जन आशीर्वाद को प्राप्त हुआ है। मैं तो और कहना चाहूंगा, हो सकता है कि अब जन आशीर्वाद अपनी अगली पायदान भी छू ले कि जब यह जन आक्रोश यात्रा जनता की ओर से अगले पायदान को छुएगी, तब भी यह कांग्रेस का ही नाम लेंगे। जितने पाप किए हैं वो कांग्रेस से पूछकर तो किए नहीं हैं, और पाप भुगतना होगा। ईश्वर न्याय करता है, जनता कब तक सहेगी? तो वही तो जनता का आक्रोश है। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनोद, अब क्या कार्रवाई उन लोगों पर हुई है जिन लोगों ने पथराव किया? और चूंकि भीड़ ने पथराव किया है, तो चूंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, ऐसे में अब क्या कार्रवाई और कैसे पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले ये समझना होगा कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में छोटी छोटी बातें सियासत का रूप ले लेती हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है उसके पीछे की मूल वजह पर जाना चाहिए और उसके बाद इनकी जांच कराना चाहिए। घटना के पीछे जो वास्तविकता सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो चीता प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो यहाँ से चीते भाग भाग कर रिहायशी इलाकों में जाने लगे, चीतों की मौत होने लगी। उसके बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में नया चीता अभ्यारण्य बनाने की बात चलने लगी, वहां तार फेंसिंग होने लगी। और इसके बाद ग्रामीणों की जो गौचर की जमीन है जहां पशु चरने जाते थे, उनको मुश्किल होने लगी। उसके बाद ये विरोध सामने आया है। कांग्रेस का हालांकि नाम लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जांच होगी तब पता चलेगा कि उसमें कौन कांग्रेसी है, कौन आम आदमी है, कौन किसान है। अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई सामने आई नहीं है। चूंकि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है, चुनाव का समय है, जाहिर सी बात है जब जांच रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यात्राएं होती हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस पर हमला करना और घात लगाकर हमला करना ये वाकई में निंदनीय है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन नाम अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ले रहे हैं तो जांच के बाद ये बात साफ हो पाएगी। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया है कि जितने भी हमलावर थे उनमें ज्यादातर ग्रामीण और किसान थे। उसके बाद कौन कौन
इसमें शामिल थे इसकी पहचान हो पाएगी, तभी कुछ कार्रवाई इसमें सामने आ पाएगी। लेकिन ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी सामने आने वाला सच नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये भी क्योंकि जिस तरीके से विरोध किया गया है और पथराव किया गया है, किसी भी तरीके का विरोध, किसी भी चीज को लेकर अगर विरोध करना है तो ये तरीका नहीं हो सकता। विनोद, गाड़ियों पर पथराव किया गया है और इस मौके पर यह भी देखने को मिला कि बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। पुलिस का ऐसे मौके पर सख्त सुरक्षा पहरा भी देखने को मिलता है। क्या किसी को भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है? क्या पुलिस अभी तक किसी की पहचान नहीं कर पाई है? और इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है इस पूरे मामले पर हो रही सियासत पर। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, इससे 2 दिन पहले की घटना पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि नीमच मंदसौर के इलाके में जो गांधी सागर अभ्यारण्य है, जहां नया चीता प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है, जहां तार फेंसिंग चल रही है, उस तार फेंसिंग में उस इलाके के किसानों का, ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी जमीन गलत तरीके से सीमांकन करके उसका अधिग्रहण किया जा रहा है। जो किसानों की मूल जमीन है उसका अधिग्रहण करके वहां शासन की मुहर लगा दी जा रही है। और इस समस्या को लेके उस इलाके के ग्रामीण 2 दिन पहले तहसील और कलेक्ट्रेट में भी गए थे। उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया है। उस आवेदन में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, जो अपनी मांगों को लेके प्रशासन से मिलने गए थे। तो जाहिर सी बात है, उन नामों को उजागर करना शासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबके चेहरे सामने होंगे कि कौन कौन विरोध प्रदर्शन करने आया था, कौन कौन गलत सीमांकन का आरोप लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें नाम लिखे होंगे। और जो लोग मिलने गए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन के पास होगी, उनकी तस्वीरें भी होंगी। ये भी देखना होगा कि अब कब तक जो पथराव करने वाले